Assalamualaikum class. Today we will discuss about the quality assurance program. Last time we will discuss the third point. This one the test facility management. So second point is the quality assurance program. यहाँ से हम डिस्कस करते हैं क्वालिटी कंट्रोल इज़ बेसिकली प्रोसेस होता है या प्रोसीजर होता है जो कि अथॉरिटी होती है जो हम यूज़ करते हैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की ऑफ द कंपाउंड ड्रग या जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं कंटेनर्स में या क्लोजर्स में या इन प्रोसेस मटेरियल्स में या पैकेजिंग मटेरियल में या लेबलिंग में ड्रग प्रोडक्ट में या अथॉरिटी में या जिस जो रिव्यू प्रोडक्शन रिकॉर्ड होते हैं जिसको हम श्योर करते हैं नो एरर्स हैव बीन अकर। उसमें हम फुली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी को देखते हैं, टेस्ट डेटा को काउंट करते हैं, स्टेट को, कंडीशन को, टेस्ट सिस्टम को जो भी यूज़ हो रहा है इसकी प्रोडक्शन में। इट मीन्स द कंट्रोल ऑफ अ नंबर ऑफ द टेक्निकल फीचर्स एंड द स्पेसिफिकेशन जो कि नीड होती है इंश्योर करने के लिए इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम। तो आपका जो बेसिकली कंट्रोल होता है वो ईजी हो जाता है। तो नेक्स्ट आपका जो फीचर्स होते हैं स्पेसिफिकेशन में वो नीड होते हैं इंश्योर करने के लिए इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम एंड द क्वालिटी ऑफ अ डाटा जनरेटेड। छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जस्ट लाइक दैट कि आप एक कोई सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, विच इज़ सील्ड। ठीक, तो कुछ जो होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं जो फेक होती हैं। ठीक, तो अगर हम वहाँ से परचेज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो अंदर जो चीज़ है जिसे आपने अभी चेक नहीं किया ना आप कर सकते हैं वो सील्ड है, इट विल बी नॉट रिलायबल। लेकिन अगर आप जो है वो या ड्रग प्रोडक्ट या क्लोयर किसी अच्छी कंपनी से लेते हैं तो जो उसकी क्वालिटी है वो भी गुड होगी। तो जो क्वालिटी है बेसिकली नीडेड होती है इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम, और जो उसमें क्वालिटी ऑफ अ डाटा है वो भी ऑब्वियसली गुड होगा। तो जब स्टडी ऑफ कॉम्प्लाइंस है वो भी जीएलपी में जो है वो एप्लीकेबल होती हैं। इट्स जस्ट लाइक अ गुड क्रीम, जस्ट लाइक अगर आप जो है वो किसी अच्छी रिलायबल कंपनी की जो है वो क्रीम लेते हैं तो ऑब्वियसली उसका क्या इफ़ेक्ट होगा ऑन योर स्किन। अदरवाइज़ अगर आप जो है वो कोई एक्सपायर्ड कर रहे हैं या आप किसी अननोन कंपनी की कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स भी जो है वो आपके अंडरस्टूड नहीं होंगे कि वो कैसे होंगे। तो सिमिलरली जो है केमिकल्स होते हैं। अच्छा ये मत समझे जो क्रीम की एग्जांपल है इट्स नॉट रिलेटेड, क्रीम में भी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स ही होते हैं, ठीक है, उसकी भी आप जो है क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि ट्रस्ट इन गॉड के जो कंट्रोल है वो बेटर है कि सेज एन ओल्ड प्रोवर्ब है, लेकिन क्वालिटी जो कि सपोज की जाती है जीएलपी में इट्स नॉट क्वालिटी जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई ईजी, जिसमें न्यूमेरिकल या अदर मीन्स हैं वो भी जो है वो काउंटर होते हैं जो कि इंट्रिंसिक क्वालिटी को या टेस्ट फैसिलिटी जो है उसको हम स्टडीज़ में इन्वॉल्व करते हैं बाय द इंडिपेंडेंस एंड रिलायबल एश्योरेंस ऑफ द स्टडीज़। जो इनहेरेंट क्वालिटी होती है उसको भी हम अचीव कर सकते हैं। कुछ क्वालिटीज़ होती हैं हम खुद से इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे लाइक अगर आपने एक बैड क्वालिटी की थिंग परचेज़ कर लिया तो देर इज़ नो ऑप्शन, ठीक है ना, जो आपने पैसे किए वो आपने वेस्ट कर दिए हैं। ठीक, अब आपको न्यू ख़रीदनी पड़ेगी, इसमें आप खुद कुछ नहीं कर सकते। तो आपने बैड थिंग जो है परचेज़ कर ली है तो आप उसको जो है वो अगेन जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक, तो सम टाइम जो है वो यही होता है कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है जो कहा गया है वैसी ही है भी है या नहीं। तो जो कंट्रोल है वो बेसिकली ये होती है कि हम खुद से जो उसको मैनेज कर लें। दैट्स वाई फर्स्ट स्टेप इज़ मैनेजमेंट, कि हम पहले से ही मैनेज करें कि हम ये वाली चीज़ लेंगे तो उसकी क्वालिटी भी गुड होगी। टेस्ट जो आपकी फैसिलिटी है वो भी डॉक्यूमेंटेशन एंड द क्वालिटी एश्योरेंस पे डिपेंड करती है, प्रोग्राम ऑफ गारंटी और स्टडीज़ परफॉर्म एंड द कंप्लाई एंड द प्रिंसिपल ऑफ द गुड इंडिविजुअल बाय द इंडिविजुअल डेस्टिनेशन। इसमें भी स्टाफ जो होता है वो फेमिलियर होता है विद द टेस्ट प्रोसीजर्स में और डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मैनेजमेंट में, और इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं इन द कंडक्ट ऑफ द स्टडी जो कि एश्योर्ड होते हैं ओईसीडी में। तो जो एग्जैक्ट एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो डिफाइन करता है इंडिविजुअल को, और एग्जैक्टली जो होता है वो डन करता है विद द टेस्ट साइट्स, जहाँ फेजेस होती हैं जो कि कंडक्टेड होती हैं इन द डेलीगेटेड पार्ट्स ऑफ द फेजेस में, और द स्टडी होती है टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में होती है जो कि कंट्रीब्यूटिंग साइंटिस्ट में होती है या प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन में होती है। सिमिलरली जिसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर ओवरऑल कंडक्ट ऑफ द स्टडी, तो उसमें स्टडी डायरेक्टर मैनेजमेंट होती है, लेटर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम होता है जो बेसिकली फुल होता है, फ्रैंक होता है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए, और रिस्पॉन्सिबल टेस्ट होते हैं साइट मैनेजमेंट के लिए, रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल होते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टडी डायरेक्टर के अंडर। ठीक, तो इसमें सेम वे होता है फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ द क्राइटेरिया एंड एक्टिविटीज़ की इसमें इसेंशियल होनी चाहिए श्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्रॉम द स्टडी डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन टू द क्वालिटी एश्योरेंस एंड द पर्सनल्स। एंड सिमिलरली जो उसकी कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फील्ड है या स्टडीज़ हैं वो फैक्ट करती हैं एग्जैक्ट टाइम ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़ जो कि डिपेंड करती हैं लोकल वेदर पे और अदर कंडीशन एंड द फ्लेक्सिबल क्वालिटी एश्योरेंस एंड द प्रोसीजर के ऊपर जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। कभी आपने जो है कोई कुछ भी
जो है वो अगर आपने सील्ड पैक में लिया हुआ होता है, तो जस्ट लाइक सिरप्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स हैं, तो उसके ऊपर जो है मेंशन होता है कि आप इसे जो है कोल्ड एरिया में रखें, अवॉइड करें सनलाइट को, डायरेक्टली सनलाइट में इसको ना लेके जाएं, इतने टेम्परेचर पे इसको सेव करें। तो ये बेसिकली जो होती है वो क्वालिटी एश्योरेंस ने उसके ऊपर जो है वो टेस्ट के अंदर जो है वो उसको बताया होता है, एक गाइडलाइन दी होती है कि आपने इसको किस तरह से रखना है, किस तरह से यूज़ करना है। सम जो होती हैं वो फ़ौरन कहा जाता है कि इट विल बी एक्सपायर्ड, यानी वन टाइम यूज़ के लिए, आफ्टर दैट यू कांट यूज़ इट अगेन, ठीक। कुछ जो होती हैं यू कैन सेव इट फॉर द मंथ्स, ठीक, सम मे बी ईयर्स। तो वो प्रिकॉशंस जो होती हैं वो बेसिकली जो होती हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, ठीक, खुद से नहीं लगाई होती हैं ऑब्लिगेशन। क्वालिटी एश्योरेंस जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेनिंग करने के लिए कॉपीज़ ऑफ ऑल द अप्रूव्ड स्टडी प्लान, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट करने की कोई भी चीज़ जो होती है प्रिपेयर करने का, जस्ट लाइक अगर आप एसीडी ले रहे हैं या आप कोई मटेरियल ले रहे हैं, कंपाउंड ले रहे हैं, नैनोमेटल ले रहे हैं, उसकी जो सिंथेसिस होती है वो एसओपीज़ होते हैं उसके कुछ। एसओपीज़ क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स, ठीक है। जो उसके एसओपीज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ही आप उसको स्टडी करते हैं कि उसमें मेंशन होता है इतना टेम्परेचर है, इतना प्रेशर है। जिस तरह से एक रिएक्शन होता है कि रिएक्शन पे टेम्परेचर जो कंडीशंस होती हैं वो बताई जाती हैं, आपको टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना इसमें होगा, ऐसे इतनी क्वांटिटी है, इतने प्रेशर के ऊपर होगा, तो वो सारी की सारी सेम इसी तरह से इनकी प्रोडक्शन के लिए भी एसओपीज़ को हम फॉलो करते हैं, जो बेसिकली टेस्ट फैसिलिटीज़ में होती हैं एंड अप टू डेट होती हैं। कॉपी ऑफ द मास्टर शेड्यूल अप टू डेट क्यों होती हैं, sometime condition of the outer environment and also the improvement of the some standard chemicals, just like that जो हम केमिकल उसमें यूज़ करें, हो सकता है आगे रिसर्च में पता चला होगा कि इससे इसके अल्टरनेटिव भी कोई एक जो है वो हम केमिकल यूज़ कर सकते हैं, मे बी वो इतना ज़्यादा कॉस्टली ना हो, तो वो हम चेंज कर लेते हैं, तो उसके एसओपीज़ भी जो है वो वेरी करते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं, वेरिएबल होते हैं विद द स्टडी प्लान। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपाइलेंस एंड द प्रिंसिपल ऑफ अ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस में कंडक्टिविटी या इंस्पेक्शंस जो होती है वो डिटर्मिंड होता है। ये कोई स्टेटिक सब्जेक्ट नहीं है। स्टैटिक मीन कि कोई एक चीज़ एक दफ़ा, जैसे पाकिस्तान का नज़रिया जो है वो हमने 60 साल पहले, 70 साल पहले दिया था और उसके बाद उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इट्स बेसिकली डे टू डे इम्प्रूवमेंट, कि आज जो चीज़ है वो कल जो है वो चेंज हो चुकी होगी। आप आज जाके कहते हैं कि जी हमें जो है वो कोई चीज़ जो है वो 80 रुपीज़ में देते हैं, कल जाके आपको पता चला नहीं जी इट्स रिवाइज एंड 100 रुपीज़ की होगी है। आपको एक चीज़ जो है वो सिंपल जो है पैकेजिंग में ले रहे थे, कल जाके वो आपको पता चलता है नहीं जी इसकी तो अब पैकेजिंग चेंज हो गई है, ठीक। इसी तरह से जो उसके अंदर केमिकल्स थे दे मे बी इम्प्रूव्ड, उनकी क्वालिटी जो है वो इन्हेंस हो जाती है। तो इट्स डे टू डे इम्प्रूवमेंट इसमें आती जाती है। जो इंस्पेक्शंस होती है कंडक्टिविटी की, इसमें अकॉर्डेंस होती है प्रिंसिपल ऑफ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस की। इंस्पेक्शंस होती हैं जो बेसिकली डिटरमिन करती हैं स्टडी प्लान्स को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को अवेलेबल होती हैं फॉर द स्टडी परसोनस, और उसको हम फॉलो करते हैं। अच्छा, आपने एक नोट किया, हर जगह हर चीज़ एंड आकर यहीं पर ही होता है कि बेसिकली फोकस्ड ऑन एसओपीज़, फोकस ऑन गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, प्रिंसिपल्स की, अकॉर्डेंस की, या इसमें जो है बेसिकली ओईसीडी की, ठीक। स्टार्ट हम जहाँ से भी करेंगे एंड हमने यहीं पर ही करना है। स्टडी प्लान्स, क्वालिटी एश्योरेंस, मॉनिटरिंग, ठीक। तो यहाँ कंपाइलेंस ऑफ द स्टडी जो प्लान होता है वो जीएलपी के थ्रू करते हैं। स्टार्ट में हमने बता दिया कि हम किस चीज़ को इसके अंडर स्टडी कर रहे हैं। क्लैरिटी एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टडी प्लान, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल फेजेस ऑफ अ स्टडी, नो प्लान और मॉनिटरिंग प्रोग्राम इन रिलेशन टू द स्टडी। ये बेसिकली ओईसीडी में इसको जो हम चेक करते हैं। नेक्स्ट, स्टडी प्लान एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशन क्या होता है कि प्रोसीजर जो हम डिटरमिन करते हैं बाय इंस्पेक्शन के थ्रू, और उसमें हम अवेलेबल होते हैं फॉर द स्टडी पर्सनल्स में। तो जो फाइनल रिपोर्ट्स होती हैं उसको भी हम कंफर्म कर सकते हैं विद द मेथड प्रोसीजर्स के थ्रू एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जो कि एक्यूरेटली कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड होती है, जो कि रिपोर्टेड होती है रिजल्ट के लिहाज से, एंड एक्यूरेटली इसको हम कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट करते हैं रॉ डाटा ऑफ द स्टडीज़ के साथ। रॉ डाटा क्या होता है कि जो हमने एस्टिमेटेड किया होता है, एस्टिमेटेड और कुछ जो होता है वो एक्चुअल आ रहा होता है। जो स्टडी प्लान है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें हम देखते हैं कि उसमें बेसिकली जो है वो इसमें एक्यूरेटली क्या है, जो हमने स्टडी प्लान किया था वो एक्जैक्टली रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आ भी रहे हैं कि नहीं। जस्ट लाइक दैट कि आपने जो है वो टू केमिकल्स को आपस में कंबाइन किया है, रिजल्ट जो है वो आपका थर्ड केमिकल जो है वो आपका सिर्फ रिटन वर्क के ऊपर या कॉपी के ऊपर है, ठीक है। जब आप उसे कंबाइन करते हैं तो वो थर्ड कंपोनेंट बन भी रहा है या नहीं बन रहा, या उसी अमाउंट में बन भी रहा है कि जिसमें आपने जो है एस्टिमेट किया था, ठीक। इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेड। अब क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ द फैसिलिटीज़ एंड द एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ इज़ वन ऑफ द टूल क्वालिटी एश्योरेंस फॉर द सर्टनिंग द गारंटी एंड द कंटिन्यूटी ऑफ बेस ऑफ द रूल। जीएलपी टेस्ट फैसिलिटी जिसमें हम स्टडीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो रिकगनाइज होती हैं, रैंडमली कंडक्ट होती हैं इंस्पेक्शंस के थ्रू। इसमें सफिशिएंटली इंश्योर कंपाइलेंस होता है जीएलपी प्रिंसिपल का, नॉट नेसेसरी टू फिक्स द सुपरविजन। एक सुपरवाइज़र है, वो आपको एक दफ़ा एक टॉपिक दे देता है, ठीक है। उसके बाद आप करना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन के थ्रू रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो वो सुपरवाइज़र क्या करेगा, विल चेंज द टॉपिक, विल चेंज द केमिकल, विल चेंज द इन्वायरमेंट,
कुछ ना कुछ तो करेगा ना, वो चुप होकर नहीं बैठेगा साइलेंट होकर। तो इट मीन्स कि आपकी जो स्टेप्स हैं या जो आप फर्दर प्लान है, फ्यूचर प्लान, इट्स नॉट फिक्स्ड। वो आपका जो सुपरवाइज़र है वो आपको जो है वो चेंज करके कुछ ना कुछ जो है वो न्यू जो है वो इंश्योर कंपाइलेंस देगा कि आपकी बेसिकली जो है वो सफिशिएंट इन्वायरमेंट हो फॉर द करेक्टनेस। ठीक, तो आपकी ये इंस्पेक्शन जो है वो इन्वॉल्व करती हैं पार्ट ऑफ द स्टडी को, जैसे पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ डाटा में ऑन कंक्लूजन से आपको जो ड्रॉ कर सकते हैं डेविएशन ऑफ द जीएलपी में, और उसमें हैविली पावरफुल इफेक्ट होता है फॉर इंटीग्रिटी ऑफ द स्टडी। क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है उसमें बैलेंस होता है थ्रू द इंस्पेक्शन एक्टिविटीज इवैल्यूएटिंग द स्टडी टाइप की क्रिटिकल फेजेस में। तो जो अचीव करने के लिए जो वेल सपोर्टेड व्यू होता है जीएलपी कंपाइलर्स में टेस्ट फैसिलिटीज़ में, और विदाउट द इंस्पेक्शन जो होता है उसमें करेक्टेड होता है। तो जिसमें ऑडिट होता है या फाइनल रिपोर्ट होती है उसको भी हम जो है सर्टेन करते हैं क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी को या स्पेसिफिक स्टडी को, जो बेसिकली जो होती है डिटेल्ड होती है कंपाइलेंस थ्रू आउट द स्टडी में, और जो बेसिकली रिव्यूअल फॉर्म में होती है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड इन द डाटा में, वो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। अभी जो है वो आपने क्वालिटी एश्योरेंस एक्सेप्टेंस या स्टडी ऑफ अ डायरेक्टर जीएलपी कंपाइलेंस स्टेटमेंट को देखा है। तो क्वालिटी एश्योरेंस जो स्टेटमेंट होगी इसमें टू फंक्शंस होंगे, सर्विंग टू डेमोन्स्ट्रेट द क्वालिटी एश्योरेंस एंड जो कि बेसिकली एडिक्वेटली मॉनिटर्ड होता है फॉर कंडक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द स्टडी। और सिमिलरली जो फर्स्ट चेक ऑफ द स्टडी प्लान है वो जीएलपी कंफर्म करेगी ऑडिट के लिए और फाइनल रिपोर्ट जो होगी वो सेकंड ऑप्शन होगी ऑन द या सेकंड ओपिनियन होगी सॉरी, जो कि कंप्लीटनेस ऑफ द रिपोर्ट के लिए होगी और एडिक्वेट होगा रॉ डेटा कवरेज एंड प्रोवाइडिंग ऑफ द स्टडी विद द सील ऑफ द अप्रोक्सीमेशन एंड अटेस्टिंग ऑफ द जीएलपी कंपाइलेंस कंडक्ट से। सो क्वालिटी एश्योरेंस स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होती है फॉर द असेसमेंट ऑफ द स्टडी इंटीग्रिटी एंड वैलिडिटी। एंड द क्वालिटी एश्योरेंस जो होती है एलिमेंट की उसमें बेसिकली शो करते हैं स्टडी रिपोर्ट जो कि बेसिकली एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट होती है स्टडीज रॉ डाटा। हम तो आपको ऐसे नहीं मीनी करते, आपने अक्सर नोट किया होगा कि नहीं जी मिस ऐसे कह तो रही हैं, ऐसा कभी हमने देखा नहीं है। लेकिन इफ़ यू गो थ्रू द हायर लैब्स मीन कि अगर आप अब्रॉड जाते हैं या ये सिंपल यहाँ पर भी जो बहुत अच्छी लैब्स हैं वहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले जाते ही आपका डाटा जो होता है वो श्योर होता है। आप कभी यूओएल गए हों, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर गए हों या ये कहीं लम्स गए हों, तो वहाँ पे क्या होता है एंट्रेंस ही जो कार्ड के ऊपर होती है कि आप कार्ड जो है वो एंटर करते हैं और वहाँ आप जो है वो अंदर फिर आप अपनी जो है वो लैब में एंटर हो सकते हैं। ठीक, जब आप लैब में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपका रजिस्टर होता है जिसमें आप अपना साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। फिर आपके जो सुपरवाइज़र होता है उसकी अटेंडेंस भी होती है। फिर उसके बाद आपका जो सुपरवाइज़र है उसकी डिस्कशन होती है। फिर आपकी एनुअल रिपोर्ट होती है, आपकी मंथली रिपोर्ट होती है कि आपने क्या काम किया था। और जो मंथली रिपोर्ट होती है, जैसे जब मैं पीएचडी में वर्क करी थी तो हम लोगों की जो है 6 मंथ बेस्ड जो है वो एक रिपोर्ट जाती थी कि जिसने जो है सुपरवाइज़र उसके ऊपर रिपोर्ट लिखता था और उसके ऊपर कमेंट लिखता था कितना भी रहता है। ठीक है, तो वो वाला वर्क जो होता था फिर वो स्टेटमेंट साइन होती थी। साइन होने के बाद फिर वो आगे जो है वो जो आपका हेड बैठा होता था उसकी तरफ जाती थी, एचओडी की तरफ, एचओडी साइन करके देता था। फिर वो आगे जाती थी वीसी की तरफ, वीसी फिर उसको अप्रूव करता था। ठीक, तो ये बेसिकली चेक एंड बैलेंस था कि हम सिर्फ एक सुपरवाइज़र ही जो है अथॉरिटी नहीं है, आगे भी जो क्वालिटी एश्योरेंस होती है वो जो होती है वो मेंटेन होती है विद द डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन ऑब्वियसली आपका लेवल अभी छोटा है तो आपको ये चीज़ें जस्ट सिर्फ जो है वो एज ए ऐसी लगेंगी, इज़ जस्ट लाइक अ रीडिंग। ठीक, जब आप हायर लेवल के ऊपर जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको उसमें जो है लगेगा कि कोऑर्डिनेशन है इसमें। बिफोर साइनिंग द क्वालिटी एश्योरेंस स्टेटमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो बेसिकली इंश्योर, अच्छा हाँ, अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव लिख दें तो आपकी जो है वो पीएचडी भी कैंसिल हो सकती है, यानी आप जो वर्क कर रहे हैं वो भी कैंसिल हो सकता है। पीएचडी भी तो रिसर्च ही होती है ना, उसमें भी केमिकल्स यूज़ होते हैं। ठीक, और अगर यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन ये हो कि सुपरवाइज़र के अंडर है तो वो हम उसको जो है वो ये भी बता सकते हैं कि कोई केमिकल था वो अभी तक नहीं आया। ठीक, तो जस्ट लाइक दैट आपकी जो केमिस्ट्री के एचओडी हैं उन्होंने 10 ईयर पीएचडी में स्पेंड किए थे सिर्फ इसीलिए कि उनको केमिकल नहीं मिला था। ठीक है, तो अब जो मेरी पीएचडी थी वो तो 3-4 ईयर्स में भी कंप्लीट हो गई थी। तो हम लोगों ने खुद ही पहले से प्लान कर लिया था, मैनेज कर लिया था कि हमें क्या क्या चाहिए। तो मैनेजमेंट इज़ अ गुड थिंग कि आप पहले से मैनेज करके रखें कि हमने क्या क्या चाहिए और कब चाहिए और हमने कैसे से करना है। तो बी फास्ट, तो इस तरह से आप ऑन टाइम जो है वो हर चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। यू विल नॉट बी वेस्ट टाइम। नेक्स्ट आ जाए, जीएलपी प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं अटैम्प्ट करने के लिए, जो बेसिकली प्रोडक्ट होता है और बेसिकली सेटिस्फाई यूज़र्स को जो है ऑब्लिगेशंस एज अ सेट आउट इन द जीएलपी प्रिंसिपल्स कि आपकी बेसिकली अगर आपकी जो है लेबॉर्ट्रीज या डायरेक्टर या सब ने स्टडी कर, अच्छा हाँ, जो स्टूडेंट जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती है दे आर एबल टू डू रिसर्च वर्क अगेन, अदरवाइज दे वेट फॉर द रिपोर्ट्स कि अगर उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट्स नहीं है तो देन दे हैव टू लीव। ठीक, तो ये भी जो है बेसिकली एक रूल है कि अगर आप सर्टिफाइड हैं, आपको जो है वो आपके पास वो रिपोर्ट है तो आप कह सकते हैं कि आपने जो है पहले कोई वर्क किया हुआ है, उसके लिए भी आपको जो है वो एक रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब एक अच्छा, या फिर एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी, अगर आपने कहीं एडमिशन लेना हो बाहर, अभी तो आप नहीं ले रहे, जब भी आप अब्रॉड एडमिशन लेंगे ऑस्ट्रेलिया, आगे अमेरिका,
तो वो सबसे पहले जो होता है ना वो एक रेफरेंस लेटर माँगते हैं आपका। रेफरेंस लेटर क्या होता है कि आपने जिससे पढ़ा हुआ है, आपके जो प्रीवियसली टीचर्स थे, टीचर्स जो हैं वो आपके साथ जो है वो कितना टाइम स्पेंड कर चुके हैं, उनकी आपके बारे में क्या राय है, वो आप वर्किंग स्टूडेंट थे, आपने किस चीज़ के ऊपर वर्क किया था, आपने उनसे रिसर्च की थी, आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा था उसमें आप कैसे थे, वो रिव्यू लेते हैं, ठीक। तो वो आपके लिए एक वैलिड ऑथेंटिकेशन होती है स्टूडेंट के लिए कि जो आपकी जो है जो आपका वर्क था वो आप ऑथेंटिकेटेड था। आ रही है समझ? तो सिमिलरली अगर वो और फिर वो सर्टिफाइड हो जाता है, आप इसे बेसिकली कह सकते हैं कि देन जो है उसके बारे में जो बेसिकली रैंडम जो है वो खुद से राय जो है वो नहीं लेते, बल्कि किसी एक वैलिड पर्सन या वैलिड अथॉरिटी जो होती है वो होती है जो उसको करती है सर्टिफाई। नाउ एक्रीडिएशन जो है वो स्पेशली यूज़फुल होती है फॉर द सप्लायर। तो जो आपकी एक्रीडिएशन है वो बेसिकली स्कीम मॉनिटर मेंबर्स होते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या ऑफ द नेशनल एंड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, जिसमें सप्लायर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, एक्रीडिएशन होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं जो सिग्निफाई करते हैं कस्टमर्स को, एंड सेटिस्फैक्ट्री इम्प्लीमेंटेशन होती है फॉर द स्टैंडर्ड इन एडिशन टू द अदर एस्पेक्ट ऑफ द एक्रीडिएशन। एक्रीडिएशन बेसिकली आप ये इसका थोड़ा सा जो है वो इस तरह से ले सकते हैं कि आपकी एक्रीडिएशन जो है बेसिकली स्कीम मॉनिटर है। स्कीम मॉनिटर मीन कि आपने कितनी थिंग्स को कितना प्रिपेयर करके कितनी क्वालिटी तक कहाँ तक पहुँचाना है, ठीक। जस्ट लाइक दैट कि हमारी जो है वो कहते हैं ना कि समटाइम अगर कोई चीज़ कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे एक्सपोर्ट करते हैं, उससे कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा होती हैं उन्हें हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज़ बेसिकली दैट कि हम पहले जज करें हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक, और किस क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ हमें कितनी परसेंटेज जो है वो करेक्ट प्योरिटी चाहिए, और फिर वो प्लान जो होती है वो उसके लिए वो एक्रीडेशन टीम बनाते हैं जिसके वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो इसको मॉनिटर करते हैं। ये खुद से तो नहीं हो जाती ना कि हमने जो है वो कंप्यूटर के अंदर से ले ली, कुछ चीज़ें हम खुद भी मैनेज करते हैं, तो वो एक्रीडेशन बेसिकली होता है। रिकमेंडेशन जो होती हैं वो बेसिकली सप्लायर्स होते हैं या बेसिकली मेंबरशिप होती है जो फिजिबल होते हैं फॉर द अप्रोप्रिएट या नेशनल एक्रीडिएशन स्कीम के लिए, जिसमें एक्रीडिएशन जो जिस तरह से आप अगर फर्स्ट करें कि आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो यू आर लाइबल फॉर द जॉब इन द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड हो। इसी तरह से ये मेंबर्स भी होती हैं, उनकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने क्या जो है वो पढ़ा हुआ हो, तो वो उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि नेशनल एक्रीडिएशन स्कीम के मेंबर बन सकते हैं। एक्रीडिएशन जो होता है बेसिकली कम्प्लीमेंट्री टूल होता है फॉर द जीएलपी प्रिंसिपल में, और बेसिकली एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव होता है फॉर द जीएलपी। अच्छा, जो आपका एक्रीडिएशन है या कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स हैं वो भी जीएलपी के अंडर ही काम करते हैं। आप जीएलपी जो सब्जेक्ट ले रहे हैं ना, आप ये जो एक्रीडिएशन है या जो आपके मेंबर्स हैं ये भी उसी टूल के ऊपर जो है वो वर्क कर रहे हैं जो कि ओईसीडी के अंदर होता है, ठीक। तो कंपाइलेंस होता है विद इंटरप्रिटेशन, रिकॉग्निशन या कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मीटिंग में रिक्वायरमेंट होता है फॉर द म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ द डाटा। इसमें म्यूचुअल एक्सेप्टेंस मीन कि इसमें जीएलपी प्रिंसिपल्स भी होते हैं, ओईसीडी काउंसिल वर्क भी होता है, एक्रीडिएशन भी होता है जो रिकमेंडेड मेंबर्स होते हैं। तो आईएसओ मेंबर्स एंड ओईसीडी मेंबर्स जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ अ जीएलपी कंपैरिजन विद द कंसीडरेशन कि जो हमने अभी भी ओईसीडी के मेंबर्स दिए हैं उनमें क्या डिफरेंस है। सेम स्टैंडर्ड होते हैं फॉर ऑल आईएसओ लेकिन डिफरेंट होते हैं विद द रेगुलेशन इन द डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। और जो आईएसओ मेंबर्स होते हैं वो डिजाइंड होते हैं फॉर द रिपीटेटिव सिस्टम स्टडीज़ के लिए, और इसमें जो होती है सिंगल वन स्टडी होती है, ठीक। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन होता है क्वालिटी सिस्टम इन द क्वालिटी मैनुअल, इसमें डिस्क्रिप्शन क्वालिटी होती है बेसिकली सिस्टम इन द एसओपीज़ के थ्रू है कि नहीं है। जनरल इसमें स्टेटमेंट होती है फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सनल, इसमें वेरी स्पेसिफिक होती है। नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ अ रिकॉर्ड, इसमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड होता है। नो स्टडी प्लान, इसमें जो होता है स्टडी प्लान होते हैं। इसमें रिटर्न ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं विद आउट स्पेसिफिक फॉर्मेट, और इसमें जो होते हैं विद डिटेल रिक्वायरमेंट होता है विद द फॉर्मेट एंड द कॉन्टेंट। एनालिसिस होता है मैट्रिक जो कि वेरीफाइड होते हैं इंटर लेबॉर्टरी टेस्ट में, इसको हम प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग भी कहते हैं। इसमें वैलिडेशन होती है इंटर लेबॉर्टरी टेस्ट में जो कि नहीं रिक्वायर्ड होते। इसमें डॉक्यूमेंटेड कंप्लाइंट होते हैं प्रोसीजर्स के थ्रू। इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि बेसिकली कोर्स लॉस के थ्रू होते हैं। स्टोरेज टेस्ट होते हैं इसमें सैंपल्स एंड द डाटा, जिसमें अनटिल क्लाइंट्स जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं रिजल्ट्स को। इसमें स्टोरेज टेस्ट जो होते हैं वो सैंपल्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ओके, आपकी जो है वो यहाँ तक कि आज हमने कवर किया है ओईसीडी मेंबर एंड आईएसओ मेंबर। आप मुझे वॉइस बताएंगे, देन आई विल मार्क योर अटेंडेंस।